नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शुक्रवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शुक्रवार का मतलब वेनस प्लैनेट से है। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है वाइफ हस्बैंड के झगड़े, पति पत्नी के आपसी झगड़े। दोस्तों, कोई भी पति या कोई भी पत्नी एक साथ जन्म नहीं लेते। जन्म तो एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में उनका होता है, स्त्री हो या पुरुष। बड़े होते हैं, बालिग होते हैं, फिर उनकी शादियां होती हैं, आपस में पति पत्नी बन जाते हैं। मानो कि शादी एक पैकेज की तरह है जो एक ही साथ व्यक्ति के कई जरूरतों को पूरा करता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक, शायद कभी कभी आर्थिक भी, ये सारी जरूरतें इस पैकेज में समाहित है जिसका नाम शादी है। शादी करने के बाद व्यक्ति के कई जरूरतें एक साथ पूरी हो जाती हैं। इसलिए ये शादी जो शब्द है एक व्यापक पैकेज है व्यक्ति के जरूरतों को पूरा करने के लिए। शादीशुदा तो लोग हो जाते हैं, पति पत्नी हो गए। फिर चक्कर क्या होता है कि हम आपस में दूसरे में खुशी को ढूंढते हैं। ऐसा लगता है कि कोई मिल जाए तो आप उसके जरिए खुश हो जाएं। मतलब रिश्तों में जिससे आपकी रिश्ता है, आप पति की पत्नी से, पत्नी की पति से, वो एक दूसरे में खुशी को ढूंढते हैं, जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। खुशी तो एक दूसरे को ढूंढने से मिल ही नहीं सकती। खुशी कोई वस्तु नहीं है, खुशी कोई चीज नहीं है, आनंद कोई पदार्थ नहीं है जो आप उठा लें और अपने पास रख लें। फिर पत्नी का मन किया, वो उठा ली और वो अपने पास रख ली। ये तो बस आपके समझ, आपका सोच, आपके ये तरंगों को पैदा करती है जिससे आप आनंद महसूस करते हैं, आप प्रफुल्लित होते हैं, आप खुश होते हैं। तो होना यूं चाहिए कि जब आप खुश होते हैं, जब आपके पास खुशियों का भंडार है, जब आप एक आनंदपूर्ण इंसान हैं, आप सुंदर इंसान हैं, आप हमेशा खुश रहने का प्रयास करते हैं और खुश रहते भी हैं, तो आप किसी से खुशी नहीं ढूंढेंगे, आप तो खुशी बांटेंगे और आपके रिश्ते ऐसे ही प्रगाढ़ हो जाएंगे। यहाँ चक्कर ये है कि मैक्सिमम लोग 98% लोग दूसरों में खुशी को तलाशते हैं। कुछ समय के लिए ये हो भी सकता है, एक क्षणिक समय के लिए, क्षणिक टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, कि आपने जिस भावना से शादी की कि शायद आपके पत्नी के आने से या पत्नी को पति के आने से खुशी होगी उसके जीवन में, तो इस तरह से हम आस लगाए बैठे हैं। हमारा आस होता है, हमारा एक एक्सपेक्ट होता है कि ये ऐसे करेगी या ये ऐसा करेगा। और जब वो इस तरह से नहीं करती या नहीं करता तो पति हो या पत्नी तनाव, दबाव और यातनाएं महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये पति पत्नी के बहुत महीन धागा होता है विश्वास के बीच में रिश्तों का। मानो कि दो लोग ऐसे लड़ते हैं, टकराट दुश्मनों से नहीं है, दो लोग इस तरह से टकराते हैं, इस तरह से लड़ते झगड़ते हैं। सबसे ज्यादा बदतर और खराब स्थिति है
आपसी विवाद, आपसी झगड़े जो चाह दीवारियों के भीतर ही होती है। बस बम नहीं फूटता, आवाज नहीं आती, इसलिए आपको सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन सबसे ज्यादा खराब स्थिति दुश्मनों के बीच नहीं, आपसी रिश्तों में है, अपने प्रियजनों के बीच है। सबसे खराब स्थिति, सबसे खराब और सबसे वाहियात स्थिति दुश्मनों के साथ नहीं है, अपने प्रियजनों के साथ है, जो चाह दीवारी के अंदर लड़ते हैं, इस तरह से लड़ते हैं, इस तरह से झगड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि मानो कि उनको कोई अवार्ड मिलने वाला है। और दो लोगों की झगड़ा हो भी कोई जीत भी गया तो उसे कौन सा सम्मान मिल जाएगा। अगर लड़ना ही है तो बॉर्डर पर लड़ो, जब तुम्हारा देश जीतेगा, तुम जीतोगे, तो सम्मान मिलेगा। आपस में लड़कर कोई जीत भी गया और उसमें भी जो जीत जाता है उससे खुशी होती है, और जो हार जाता है वो यातना, दबाव और पीड़ा महसूस करता है। पीड़ा तो उसको भी होती है। तो यहाँ जीतने से, लड़ाई झगड़े में आप जीत गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सम्मानित पुरुष बन गए, आप तो गटर के नाली से भी गिरे हुए हैं। इसलिए दोस्तों, लड़ाई झगड़े विवाद में जीतने से कोई फायदा नहीं। जीतना ही है तो जीवन को जीतो, जीतना ही है तो खुद को जीतो, जीतना ही है तो अपने क्रोध को जीतो, जीतना ही है तो अपने खुशी को जीतो। दूसरे को अपने खुशी का जरिया नहीं समझे, यही आपके खुश रहने का कारण है। जब आप खुश रहेंगे तभी तो आप खुशियाँ बांटेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, उसके बाद जो भी रिश्ते आपके होंगे वो प्रगाढ़ हो जाएंगे, क्योंकि आपसे सब लोग प्रफुल्लित होंगे, प्रसन्न होंगे। आपसे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा जो आपके रिश्तों में रोज नई गाथाएं गढ़ेगा। तो दोस्तों, आपसी रंजिश, आपसी विवाद पति पत्नियों के बीच ठीक नहीं है। ये दूरी खतरनाक है, इसलिए हमें समझना चाहिए, जब हम मिल गए, हमारी ज़रूरतें एक दूसरे से पूरा हो गई। जब हम नहीं मिले, जब अब तक हमारी शादी नहीं होती, तो एक पुरुष भी अधूरा होता है और एक स्त्री भी अधूरा होती है। और दोनों के मिलने से ये आपका परिवार बनता है, समाज बनता है, देश बनता है। तो दोस्तों, ये निहायत ही ज़रूरत है एक दूसरे की मिलन की। लेकिन हम आस नहीं करें, जब भी हम अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से, कोई भी, या पिता, आप देखिए पिता अपने पुत्र से या पुत्र अपने पिता से, जहां आप आस करते हैं, किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, धोखा वहीं होता है। जहां आप आस करते हैं, पीड़ा आपको वहीं मिलती है। तो आस करने की दरकार नहीं है, आप तो स्वयं में सर्वशक्तिमान हो। बस जरूरत है अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने का। आप खुद जग गए तो आपकी पत्नी भी जग जाएगी। आप उसमें जागने की प्रवृत्ति अपने अंदर नहीं लाइए, आप खुद के जगने की प्रवृत्ति अपने अंदर लाइए, खुद के प्रसन्न होने की प्रवृत्ति अपने अंदर लाइए, खुद के उल्लासित होने की प्रवृत्ति अपने अंदर लाइए। तब देखिए आपके अंदर से, आपके बाहर से, आपके चारों तरफ एक आनंद का उद्भव होगा, जो आप हमेशा किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहेंगे। ख्याल करिए दोस्तों, राम रावण का युद्ध 2 वर्षों तक चला, लेकिन 2 वर्षों में राम के चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई, और रावण का क्या हश्र हुआ। तो दोस्तों, मुस्कुराना ही इस धरती पर एक मनुष्य होने के नाते सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जो हमें सुकून, शांति और सब कुछ देता है, जिसको हम भूलते जा रहे हैं इस भागम भागा आपाधापी के दौड़ में। हम एक दूसरे से आस लगाए बैठे हैं, एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो हार जीत का भी सोचते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। पत्नी और पति का रिश्ता तो सर्वबाधिक है, सभी जानते हैं। एक के बिना एक पूरा हो ही नहीं सकता है, दोनों अधूरे हैं। जब दोनों मिलते हैं तो एक
पूरा हो जाता है, जिससे सृष्टि की रचना होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने रिश्तों को नई ऊंचाई दे सकते हैं, बिना लड़े झगड़े हुए। एक दूसरे को समझने का दरकार है और कुछ नहीं। दोस्तों, रिश्ते तो मधुर होने ही चाहिए। जब मनुष्य मधुर हो जाएगा तो उसके रिश्ते खुद ब खुद मधुर हो जाएंगे। और मधुरता के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति से मधुरता निकाली नहीं जा सकती, निचोड़ी नहीं जा सकती। मधुरता के लिए तो खुद आपके अंदर मधुरता का भंडार है। बस उसे जागृत करना है, उसे ध्यान करना है। फिर मधुरता, मधु, खुशियों की मधु बिखरने लगेगी, जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके जीवन जीने के तरीके सभी के लिए आनंदमय एक माहौल का सृजना होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मुझे फिर इजाज़त दिया जाए। कल नए विचारों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।